So guys, this is the 12th chapter of our geography, the fundamentals of physical geography, something, right? And the name is World Climate and the Climate Change. Okay, so we're gonna skip this now. The Köppen scheme of classification of climate. So there was this guy, a German guy, जिसने हमें climatic regions जो थे वो बताए थे और climate का classification बताया था. The most widely used classification of world is the empirical climate classification scheme developed by this V. Köppen. Köppen identified a close relationship between the distribution of vegetation and climate. Okay, obviously our vegetation is dependent on the climate thing. He selected certain values of temperature and precipitation and related them to the distribution of vegetation and used these values for classifying the climates. It is an empirical classification based on mean annual and mean monthly temperate and precipitation data. So basically कोपेन नाम के बंदे ने या कोपेन नाम के बंदे ने क्या किया, हमें क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दी और ये किन के बेसिस पे दी, इसने दी हमें प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे एंड द टेम्परेचर. सो ऑब्वियसली जहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है. एंड जो हमारा जो एग्रीकल्चर है इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेटिक थिंग. ओके, सो बेसिकली इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने हमको कुछ लेटर्स दिए और उनके फिर नाम रखे: ट्रॉपिकल, ड्राई क्लाइमेट, वार्म टेम्परेचर, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट्स एंड हाईलैंड. ये ऐसे याद करेंगे तो ये कभी याद नहीं होंगे. सो हम क्या करेंगे, मैं बताती हूँ हम क्या करेंगे. वी विल गो टू दिस लैटिट्यूड वाला थिंग. बेसिकली A is for the tropical thing, B is for the dry climate wala thing, C is for the warm temperate, right? And D, E and H is basically for the snow and the cold climate, and H is for the highland thing. So what is happening now, मैंने यहाँ पे A क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पे A इसलिए लिखा है because C हम ये बिल्कुल ऐसे A B C D E H की तरह जा रहा है. So A is around this 0 degree which is the अपना equator, and the B is for the subtropical जो कि tropical के just ऊपर होता है, right? and C the temperate जो कि इसके just ऊपर होता है subtropical के. See, this is tropical, this is subtropical and this is temperate. ठीक है, और इसके ऊपर अपना सारा पोलार वाला शुरू हो जाता है. और पोलार के बेसिकली इसने 3 दे रखे हैं, D, E, F, और वी कैन राइट इट लाइक H. ठीक है, D इज़ फॉर द कोल्ड स्नो, E इज़ फॉर द कोल्ड क्लाइमेट, H इज़ फॉर द हाईलैंड. ये जो H वाला है ये माउंटेन्स के, मतलब जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं वहाँ का है ये. ठीक है, और बाकी ये D और E है. ठीक है, अब इस ट्रॉपिकल में भी, सब ट्रॉपिकल में भी, टेम्परेट में भी देर आर सो मैनी टाइप्स जो कि ईजिली याद नहीं होंगे. सो सी अब हम यहाँ जाएंगे. इन दिस व्हाट इज़ हैपनिंग, हमें पता है कि दीज आर द ईस्टर्लीज. ईस्टर्लीज कहाँ से करती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई से ट्रॉपिकल लो पे, राइट? एंड वाई डू वी कॉल दिस सब ट्रॉपिकल हाई एंड ट्रॉपिकल लो, मैं बताती हूँ क्यों. हमने वैसे पहले पढ़ लिया था बट मैं बता देती हूँ. सब ट्रॉपिकल हाई एंड ट्रॉपिकल लो, बेसिकली यहाँ पर ट्रॉपिकल लो पे बेसिकली जो प्रेशर है वो कम होता है,
यहाँ पे प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब हम अपना टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है, हमने पढ़ा था। बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे सी ये ऐसे आ रही है ना ईस्टर्लीज, सो व्हाट इज़ हैपनिंग, यहाँ पे ये दोनों तरफ से कन्वर्ज होती है और टेम्परेचर राइज होने की वजह से फिर ये यहाँ से कन्वेक्शन हो जाता है यहाँ पे बेसिकली। फिर अपनी जो हवा है, सॉरी द विंड, बेसिकली जो एयर होती है यहाँ की, वो कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से राइज करने लगती है और फिर प्रेसिपिटेशन होता है। सो बेसिकली वी नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पे जो है वो ईस्टर्लीज हैं, यहाँ पे है अपना वेस्टर्लीज। अब वेस्टर्लीज में बेसिकली क्या हो रहा है, सी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो है वो राइज करती है 0 पे, और यहाँ पे लाइक सब ट्रॉपिकल वाले एरिया में सी यहाँ पे हाई करती है अपनी एयर, और यहाँ पे जो है वो वी कैन सी ना कि यहाँ पे जो है वो डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है और यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है। डाइवर्जेंस का मतलब बेसिकली क्या है, जब कन्वर्ज होती है तो राइज करती है, और जब डाइवर्ज होती है तो वो एयर सिंक करती है, प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और इसीलिए ये जो जब एयर सिंक करती है तो ये प्रेसिपिटेशन बोले तो बारिश नहीं लाती है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। कूल। नाउ सो अभी पहले हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले पार्ट्स देखते हैं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू दी अपना पोलार। ओके, सो नाउ दिस, अब ट्रॉपिकल के लिए हमारे लिए है ए है, और ड्राई के लिए हमारे पास बी। तो हमें आंख बंद करके अगर हमें कहीं भी ए मिल रहा है तो हम उसे इक्वेटर के आसपास के जोन में देखेंगे, और बी मिल रहा है तो हम उसे सब ट्रॉपिकल में देखेंगे, जहाँ पे होती है ड्राई क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर सिंक करती है और डाइवर्ज होती है, और यहाँ पे होता है अपना ट्रॉपिकल। प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो बेसिकली यहाँ पे हॉट, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, एंड वेट वाला सीन होता है क्योंकि बारिश की वजह से। सो ए और बी के बारे में वी आर वेरी श्योर नाउ। सो लेट्स सी। अब ये बंदा कह रहा है कि ए और बी के इसने प्रॉपर्टी दे रखी है, वो भी देख लेते हैं। बेसिकली एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज़ 18 डिग्री सेल्सियस और हायर, और बी का है ड्राई क्लाइमेट्स। बी का है ड्राई क्लाइमेट, पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन। बेसिकली प्रेसिपिटेशन यहाँ पे नहीं होता है, दैट्स व्हाट आई नो, दैट्स व्हाई इट इज़ ड्राई क्लाइमेट, राइट। सो नाउ अब ए के भी इसमें पार्ट दे रखे हैं और बी के भी इसमें पार्ट्स दे रखे हैं। तो ए के पार्ट्स हैं ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। यहाँ पर है बी के सब ट्रॉपिकल स्टेपी, सब ट्रॉपिकल डिज़र्ट, और ये मिड लैटिट्यूड स्टेपी और मिड लैटिट्यूड डिज़र्ट। सी नाउ अब इस पे वापस आते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग ना, हमने ये वाला देखा था, ये था अपना ट्रॉपिकल वाला। सो इसमें मैंने बस ये लिख रखा है कि हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, बट कोएपन ने इसमें और ज़्यादा डिटेल्स दे रखी हैं। कोएपन ने बोला है कि नहीं, यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट होता है, फिर एक मॉनसून जैसा सीज़न आता है, और एक ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई वाला होता है। तो फॉर द वेट थिंग, सो बेसिकली नाउ इसने और ज़्यादा क्लासिफिकेशन दे रखी है, और ज़्यादा इसको डिटेल में वो दे रखा है हमें। तो ए इज़ फॉर द ट्रॉपिकल एंड एफ इज़ फॉर द, इसे ऐसे याद रखना है, एफ इज़ फॉर द फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट बेसिकली कहाँ होंगे? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी। सो बेसिकली जहाँ पे तगड़ी प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है। एम इज़ फॉर मॉनसून, एम आई करेक्ट? या मॉनसून, ठीक है। एंड डब्ल्यू इज़ फॉर वेट एंड ड्राई, वेट एंड ड्राई, एक्चुअली नॉट रियली, डब्ल्यू इज़ फॉर विंटर आई गेस, या डब्ल्यू इज़ फॉर विंटर, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ओके।
अब ये तीनों अब हम पढ़ के आते हैं। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स एग्जिस्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पे मैप में जाते हैं। ये है अपना सी, बेसिकली बस मैंने वो लाइन्स अच्छे से ताकि बन जाएँ, वो लैटिट्यूड्स इसलिए कर रखा है। तो ये है अपना इक्वेटर, ये है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये वाला जो होता है ट्रॉपिक ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। फाइन। द सन बीइंग ओवरहेड थ्रू आउट द ईयर एंड द प्रेजेंस ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन मेक अ क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड। सो व्हाट हैपन्स ना, हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पे सन होता है, सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पे पड़ती हैं, वर्टिकल रेज पड़ती हैं, काफ़ी इंटेंस होती है तो इंसोलेशन काफ़ी हाई होता है, प्लस 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 और क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेसिपिटेशन होता है। दीज आर द बेसिक्स दैट वी नो। एंड यहाँ पे क्योंकि ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, वही कन्वर्जेंस का जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पे कहाँ गया, सी ये कन्वर्जेंस होता है यहाँ पे, ईस्टर्लीज दोनों तरफ से आती हैं, नॉर्दर्न हेमिसफेयर से भी और सदर्न हेमिसफेयर से भी, तो वो इसी जोन पे इक्वेटर पे ही जाके कन्वर्ज होती हैं। सो कन्वर्ज होती हैं तो फिर ऐसे ऊपर उठती हैं, राइज करती हैं यहाँ से, लाइक इफ़ वो ऐसे कन्वर्ज होती हैं, राइज करती हैं, राइज करने के बाद फिर वही अपना प्रेसिपिटेशन में बदल जाता है। ठीक है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ वेरी लो। जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होता है। एंड एनुअल रेनफॉल इज़ वेरी हाई, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। द ट्रॉपिकल ग्रुप इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अभी हमने पढ़ा था AF, AM, AW। F इज़ फॉर फॉरेस्ट, बेसिकली जहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है। M इज़ फॉर मानसून एंड W इज़ फॉर विंटर। ठीक है। नेमली AF ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, AM इज़ फॉर ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, AW इज इक्वल्स टू ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। अब ये पढ़ते हैं ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट कहाँ पर है। सो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज़ फाउंड नियर द इक्वेटर, मेक सेंस। द मेजर एरियाज आर द Amazon basin in South America, Amazon basins in South America like here। ठीक है। वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका लाइक हेयर। ये मुझे अपना ना ये वाला लग रहा है, वेट क्लाइमेट है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला लग रहा है मुझको। ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बेसिकली द रेड वाला थिंग। ओके। और कहाँ पे है, कहाँ गया, एंड द आइलैंड्स ऑफ ईस्ट इंडीज़ हेयर। ठीक है। ये वाला एरिया। ठीक है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स इन एवरी मंथ ऑफ द ईयर एज थंडर शॉवर्स इन द आफ्टरनून। दिन में थंडर भी होती है भाई। ठीक है। द टेम्परेचर इज़ यूनिफॉर्मली हाई, ओके। एंड द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ नेग्लिजिबल। हमने अभी पढ़ा था कि एनुअल रेंज इतनी नहीं होती है, जो प्रेसिपिटेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। वैसे टेम्परेचर हाई होता है पर रेंज बहुत नेग्लिजिबल होती है, मतलब इतने चेंजेस नहीं होते हैं उसमें। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन एनी डे इज़ अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम जो है 30 डिग्री होता है, वाइल द मिनिमम टेम्परेचर इज़ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। ओके। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट with dense canopy cover the large biodiversity are found in this climate। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। डेंस कैनपी समथिंग लाइक, इफ़ आई एम करेक्ट ना, यहाँ पे लिखा होगा लाइक वेरी ब्रॉड लीव्स यहाँ पे होते हैं। जो कैनपी मेरे ख्याल से उसको कहते हैं जिनके काफ़ी ब्रॉड स्ट्रक्चर होते हैं इन पेड़ पौधों के, राइट। एंड द लार्ज बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड इन दिस प्लेस। लाइक ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है एंड बहुत डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, एंड लाइक और क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद भी यहाँ पे सनलाइट इतना नहीं पहुँचता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। या सो ये चीज़ बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ कोएपन वाला करते हैं। ओके। सो दैट वाज फॉर द ट्रॉपिकल वेट। Now the tropical monsoon. Tropical monsoon climate is found over the Indian subcontinent। ओके भाई, क्या कह रहे हैं, ट्रॉपिकल मानसून। हाँ, मानसून जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे है सारा। ठीक है।
ये जो है अपना, ये नॉर्थ ईस्टर्न में है, यहाँ पे अपना नॉर्थ ईस्टर्न, राइट, एंड ऑफ सॉरी या वट एवर, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, साउथ अमेरिका का नॉर्थ ईस्टर्न, दिस एरिया, ठीक है, एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ये नॉर्थ वाला पार्ट, बेसिकली सवाना, सवाना की बात हो रही है अब, ठीक है। सवाना वैसे अलग है, मानसून अलग है, एनीवे बस वो इसमें देखा तो मैंने, इसमें मानसून अलग से दे नहीं रखा है, एनीवे। हैवी रेनफॉल अकर्स मोस्टली इन समर, हैवी रेनफॉल जो होती है वो समर्स में होती है भाई, या ठीक है। विंटर इज़ ड्राई, विंटर काफ़ी ड्राई होता है इन रीजन्स में। द डिटेल्ड क्लाइमेट अकाउंट ऑफ दिस क्लाइमेटिक टाइप इज़ गिवन इन द बुक ऑन इंडिया एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। बेसिकली ये जो पूरा मानसून है, बेसिकली व्हाट हैपन्स ना, इंडिया में तो मानसून इसलिए होता है कि यहाँ पे जो अरेबियन ब्रांच है वो अरेबियन होता है, तो अरेबिया की 2 ब्रांचेज है बेसिकली। ये जो ओशन है, राइट, यहाँ से विंड्स चलती हैं, सी वेट अ मिनट, बेसिकली मानसून के टाइम व्हाट इज़ हैपनिंग ना, हमारी जो प्रेशर बेल्ट्स है वो चेंज होती हैं, और जो वेस्टर्लीज हैं, बेसिकली वेस्टर्लीज अगर हम यहाँ देखें तो इट इज़ मोर और लेस लाइकली इन द सब ट्रॉपिकल एरिया, बट व्हाट इज़ हैपनिंग, जब अपनी प्रेशर बेल्ट्स शिफ्ट हो जाती हैं तो हमारी वेस्टर्लीज इस तरफ चलने लग जाती हैं, इस साइड। तो इंडिया में ये 2 ब्रांचेस में बदल जाती हैं, एक तो अरेबियन ब्रांच लाइक हेयर, वेट अ मिनट, अरेबियन ब्रांच हेयर, और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाली। तो ये जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, यही जो है यहाँ पे आके मानसून क्रिएट करती है इस एरिया में, लाइक इन दिस एरिया ये वाली जो ब्रांच है वो ये क्रिएट करती है। तो ये मानसून वाला हम मानसून वाले में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, बेसिकली द विंटर वाला थिंग, W इज़ फॉर विंटर। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट अकर्स नॉर्थ एंड south of AF type of climate regions, AF basically tropical wet climate found near equator, basically hair और hair, ठीक है, and it borders with the dry climate on the western part of the continent and CF or CW on the eastern part. Extensive AW climate is found on the north and south of the Amazon forest in Brazil and adjoining parts of Bolivia, Paraguay, in South America, Sudan and south of Central Africa. The annual rainfall in this climate is considerably less that in AF and AM climate types is variable. Also, the wet season is shorter and dry season is longer, with the drought being more severe. Temperature is high throughout the year and diurnal ranges of temperature are the greatest in the dry season. Deciduous forest and tree shredded grassland occurs in this climate. So basically what is happening here, see, dry and wet and dry climate, हमने पढ़ा था कि क्या होता है, नहीं वो डेजर्ट वाला है, so basically in the tropical wet and dry climate it is saying see, A is for tropical and W is for dry winters, you can say, right? So tropical wet and dry winters occurs north and south of tropical forest type climate region. Tropical forest इस मैप में देखें तो it was the tropical rain forest basically, and ये जो AW है is for this pink one, okay. So what is happening here, ठीक है, ये कह रहा है कि ये वाला जो है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के नॉर्थ और साउथ में मिलता है। ये है अपना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये है अपना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट,
इसके नॉर्थ और साउथ में वी कैन सी दिस AW वाला थिंग, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ठीक है। यहाँ पर भी है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसके नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर भी है इसके लाइक नॉर्थ और साउथ, ओके। नाउ इट बॉर्डर्स विद, अब ये बॉर्डर किस किस से कर रहा है, बॉर्डर कहाँ से करेगा, ईस्टर्न से और वेस्टर्न से करेगा। तो बॉर्डर कहाँ से कर रहा है ये, ड्राई क्लाइमेट ऑन द वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में ड्राई क्लाइमेट से कर रहा है। ड्राई बोले तो ड्राई जो है वो सब ट्रॉपिकल का नेचर है, ठीक है, ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। एंड CF एंड CW, C इज़ फॉर द टेम्परेट, F इज़ फॉर द फॉरेस्ट, द टेम्परेट फॉरेस्ट, ओके। वार्म टेम्परेट फॉरेस्ट से ईस्टर्न पार्ट में कवर कर रहा है, लाइक समथिंग हेयर, ओके, दिस वन। सो या नाउ extensive tropical winter climate is found to the north and south of the Amazon forest in Brazil. यहाँ पे एक्सट्रीम जो है वो यहाँ पे मिलता है, साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में मिलता है, ठीक है। एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ बोलीविया एंड पैराग्वे इन साउथ अमेरिका, फाइन। सूडान, यहाँ पे सूडान पे भी मिलता है, बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। Sudan and south of the Central Africa makes sense. The annual rainfall in this climate is considerably less than, अब बस ये comparison कर रहा है इनसे कि जो annual rainfall है वो AF से और AM से कम होती है, ठीक है। AF and AM climate types is variable also. The wet season is shorter and the dry season is longer. जो वेट सीज़न है वो शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है और जो ड्राई सीज़न है वो लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, विद द ड्रॉट बीइंग मोर सिवियर। जो ड्रॉट है, क्योंकि अब यहाँ पे जो ड्राई सीज़न है वो ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए ड्रॉट वगैरह यहाँ पे काफ़ी आते हैं। टेम्परेचर इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर एंड डायर्नल रेंजेस ऑफ द टेम्परेचर आर द ग्रेटेस्ट इन द ड्राई सीज़न, ओके। जहाँ जहाँ पे ये ड्राई है तो वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा होते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा देखने को मिलते हैं। डेसिडियस है बेसिकली जो विंटर सीजन में अपने पत्ते वगैरह झाड़ देते हैं, गेटिंग। सो ग्रासलैंड अक्कर इन दिस क्लाइमेट। अगर मैं सही हूँ तो मैं ना पहले चेक कर लेती हूँ, मैं फिर ही बताऊँगी। या दिस वन इज़ सवाना। तो जो सवाना है बेसिकली उसको अगर हम ढंग से पढ़ें तो ये मोस्टली कहाँ पर होते हैं, ये मोस्टली होते हैं कॉन्टिनेंट, जैसे अपना ये कोई कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के बीच में होते हैं ये, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, हॉट जोन सी बेसिकली सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना क्लाइमेट मिलता है यहाँ पे। ऑफन डेफिनाइट ड्राई एंड वेट सीज़न, यहाँ पे जो मोस्टली ड्राई और वेट सीज़न ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो है नॉट टू मच, यहाँ पे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। ये सवाना ग्रासलैंड्स है, ओके। सो फॉर ग्रासलैंड यहाँ पर नॉट टू मच प्रेसिपिटेशन इज़ नीडेड, ओके। सो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लेस नंबर ऑफ ट्रीज़, यहाँ पे इतने ट्रीज़ नहीं होते हैं। हेयर एंड देयर दे आर डिस्पर्स्ड, ये डिस्पर्स्ड होते हैं। कहाँ पे होता है ये, सूडान में होता है। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, वेनेजुएला और ऑस्ट्रेलिया में भी है, हाँ है ना, हमने देखा था। मैं बताती हूँ, ये जो पिंक वाला है ये रहा अपना नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। सी ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में है और ये है अपना, ये सेंट्रल अफ्रीका में, और ये है अपना साउथ अमेरिका में, मोस्टली ब्राज़ील एरिया के आसपास है, साउथ अमेज़न बेसिन के आसपास है, ठीक है। इवन इन सम पार्ट ऑफ इंडिया टू, इंडिया में भी है भाई। दिस टाइप ऑफ ग्रासलैंड आर मोस्टली इनर कॉन्टिनेंट नॉट इन मार्जिन। ये जो है वो इनर कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं, मार्जिन्स में नहीं मिलते हैं। ईस्टर्न मार्जिन पे होता, ईस्टर्न मार्जिन पे होता तो बहुत अच्छी प्रेसिपिटेशन होती है यहाँ पे। वेस्टर्न पे होता तो डेजर्ट होता, इसका रीज़न आगे जाके पता चलेगा।
प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग समर्स बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन जो है समर्स में होती है, कन्वेक्शन की वजह से होती है। हमने पढ़ा है वो एयर जो है वो कन्वर्ज करती है लाइक दिस, ओके। डेफिनेट इनर विंटर पीरियड इज़ बेसिकली ड्राई विंटर्स होती हैं बिल्कुल। और एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो 70 सेंटीमीटर होती है, नॉट टू हाई नॉट टू लो, ओके। इसका जो वेजिटेशन है वो क्या होता है, टॉल ग्रासेस स्कैटर्ड होते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स हैज़ द फास्ट रनिंग एनिमल्स, लायंस, टाइगर्स, डियर, लेपर्ड्स, जिराफ्स, जेब्राज, ये होते हैं। हेवियर एनिमल्स भी होते हैं, डेसिडियस होते हैं, शेडिंग देयर लीव्स इन द कूल ड्राई सीजन, ओके, टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, एंड इट कैन कैच फायर वेरी इजीली बिकॉज लैक ऑफ वाटर लिमिटेशन, ये इसका लिमिटेशन वाला फैक्टर है। तो ये था अपना सवाना और बोले तो AW। सो नाउ हमारा जो ट्रॉपिकल वाला ये हो गया है, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर B बेसिकली ड्राई क्लाइमेट। अब ये जो है ये अपना दोबारा से इन सब पे आते हैं। B इज़ फॉर बेसिकली ड्राई, ये जो होता है मोस्टली सब ट्रॉपिकल एरिया के आसपास होता है। अब अगेन हम इसका ईस्टर्न मार्जिन पे क्या होता है, कॉन्टिनेंट में क्या होता है और वेस्ट साइड में क्या होता है, हम सारे ये पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो हवाएं हैं, यहाँ पे जो हवाएं हैं वो मोस्टली है ईस्टर्लीज, ठीक है। ईस्टर्लीज कह लो या फिर जो डाइवर्जेंस हो रहा है वो कह लो, मोस्टली ये वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मोस्टली डाइवर्जेंस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होता। प्रेसिपिटेशन नहीं होता तो इसलिए ये ड्राई है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। ड्राई क्लाइमेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो रेनफॉल दैट इज़ नॉट एडिकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ड्राई क्लाइमेट्स होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए इतना एडिकेट नहीं होता है। दीज क्लाइमेट कवर अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ प्लेनेट एक्सटेंडिंग ओवर लार्ज लैटिट्यूड्स फ्रॉम 15 to 60 डिग्री नॉर्थ, ओके भाई। 15 से लेके बोले तो कुछ यहाँ से लेके 15 से 60 यहाँ तक करते हैं ये। यहीं इसी में टेम्परेट भी आता है, जस्ट सेइंग। एनीवे, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर फाइन, एट लो लैटिट्यूड्स फाइन, फ्रॉम 15 to 30। अभी क्या कह रहा है, 15 से लेके 30, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, दे अकर इन द एरिया ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई। एवं मैंने मिटो देती हूँ और अच्छा समझ आएगा। 15 से लेके 30 तक क्या कह रहे हैं, दे अकर इन द एरिया ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई। बेसिकली सब ट्रॉपिकल हाई बोले तो यहाँ से जो है हम देख रहे हैं ना, हवा ऐसे जा रही है, सो और यहाँ पे ऐसे जा रही है, बेसिकली डाइवर्जेंस हो रहा है। डाइवर्जेंस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हवा ऐसे गिरी होगी, ठीक है। गिरती है तो सब्सिडेंस होता है, तो बोले तो प्रेशर बढ़ता है, इसलिए इसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई। Where subsidence and inversion of temperature do not produce rainfall, that's what I said. On the western margin of the continents, now ये हमने पढ़ लिया है। अब इसके वेस्टर्न मार्जिन्स बोले तो ये, ठीक है, ये वाला भी थोड़ा सा इंडिया का भी है और ये भी सारा है। सो दीज आर द वेस्टर्न मार्जिन्स, ये जो मैंने रेड से वेस्ट साइड में भरे हैं, ठीक है। एडजॉइनिंग द कोल्ड करंट पर्टिकुलरली ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। सी पता है क्या होता है, बेसिकली व्हाट हैपन्स ना, जब कोल्ड करंट्स आते हैं, बेसिकली जो कोल्ड करंट्स आते हैं वो पोलार रीजन से आते हैं, ठीक है। ये अपने ये पोलार रीजन से आ रहे हैं, कोल्ड करंट्स आते हैं ऐसे। तो ये जो कोल्ड करंट्स आते हैं अपने साथ मॉइस्चर नहीं लाते हैं, ये अपने ऊपर जो है बेसिकली ठंडी हवा लाते हैं, और ये ठंडी हवा जो है इवेपोरेशन को रोकती है। ठंडी हवा से बेसिकली टेम्परेचर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इवेपोरेशन कम हो जाता है। इवेपोरेशन कम होने से प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। तो बेसिकली
जब कोल्ड करंट्स बेसिकली इन रीजन्स में आते हैं तो इवेपोरेशन कम हो जाता है और इसीलिए अपन लोगों का यहाँ पे बारिश नहीं होती है। कूल। एंड और जब कोल्ड करंट्स और वार्म ओशन करंट्स मिलते हैं तब इवेपोरेशन होता है। हमने अभी लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। दे एक्सटेंड मोर इक्वेटर वर्ड्स एंड अकर टू ऑन द कोस्ट लैंड, ठीक है, इन द मिडल लैटिट्यूड फ्रॉम 35 to 60 डिग्री। ओके भाई, 35 to 60 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। और अगर मैं बोलूँ तो लाइक समथिंग, हाँ भाई, कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक मे बी, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर दे आर कन्फाइंड टू द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जो हैं ये कॉन्टिनेंट्स के अंदर की तरफ होते हैं मोस्टली, wherever they are confined in the interior of the continents where maritime humid winds do not reach to the areas often surrounded by the mountains. Basically what is happening now, so in the interior जो 35 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक ये नॉर्थ और साउथ ऑफ द बेसिकली नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर में ये कॉन्टिनेंट्स के अंदर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बारे में मे बी वी विल रीड इट लेटर, सो जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। सो देर आर लाइक इसके बेसिकली देर आर 4 टाइप्स, ओके। सब ट्रॉपिकल स्टेपी, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड स्टेपी एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, अभी बाकी है। ड्राई क्लाइमेट आर डिवाइडेड इनटू स्टेपी और सेमी एरिड क्लाइमेट, ठीक है। एक बार इसकी नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं कैसे रखा हुआ है इस बंदे ने। बी इज़ फॉर द ड्राई थिंग, कैपिटल एस इज़ बेसिकली फॉर, एक बार इस पे जाते हैं और अच्छे से पता चलेगा। मेरा स्टोरेज भर गया था तो यहाँ से आई गेस सब ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट, जो हम ये नॉमेनक्लेचर वाला थिंग कर रहे थे शायद यहाँ से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। लेट्स डू इट अगेन। सो देर आर ड्राई क्लाइमेट में, अब ड्राई क्लाइमेट में बेसिकली हमें पता है कि सबसिडेंस हो रहा है, सबसिडेंस की वजह से प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, तो हम इतना श्योर है कि यहाँ पे बारिश तो नहीं हो रही है। तो बरसात नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली ड्राई क्लाइमेट से 2 चीज़ें हो रही हैं, सेमी एरिड हो रहा है या फिर डेजर्ट बन रहे हैं। सेमी एरिड इज़ बेसिकली या थोड़ा कम सूखा और बहुत बुरी तरह डेजर्ट बन रहे हैं जो, ठीक है। सो अब हम क्या कह सकते हैं, सेमी एरिड को इस बंदे ने जो डिनोट किया है वो किससे किया है, आई फॉरगॉट, एस से किया है, कैपिटल एस से, और डेजर्ट को किया है डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से। अब बी से हमें पता है कि ड्राई क्लाइमेट होता है, तो बी एस बी डब्ल्यू ये 2 हैं। और अब इसने एक और चीज़ के, अब डेजर्ट भी जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, हॉट और कोल्ड। कोल्ड को इसने स्मॉल के से किया है और हॉट को इसने कैपिटल एच से किया है। सो नाउ देर आर बी एस के, बी एस एच, बी एस के, बी डब्ल्यू के और बी डब्ल्यू एच, यही है बी एस एच, बी डब्ल्यू एच, बी एस के, बी डब्ल्यू के। अब ये क्या क्या है, बी से अपना ड्राई, एस से सेमी एरिड और एच से हॉटर। सो लो लैटिट्यूड, सेमी एरिड और ड्राई एक्चुअली है। सब ट्रॉपिकल स्टेपी, जो ये वाला जो थिंग होता है एस एच वाला, एस से बेसिकली क्या हो रहा है सेमी एरिड और एच से क्या हो रहा है हॉटर। तो जब ये वाला सिचुएशन आ जाता है, एस एच वाला सिचुएशन नहीं, सिर्फ एस वाला, तो बेसिकली जो सेमी एरिड वाला थिंग है वो स्टेपी है और जो डिजर्ट वाला थिंग है वो डब्ल्यू है। फाइन, व्हाटएवर, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ क्या हो रहा है। आते हैं यहाँ पे, ये हम कर चुके थे बट हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो लेट्स डू इट अगेन। अच्छा, यहाँ से कराना पड़ेगा, यहाँ से कराना पड़ेगा।
Dry climates are characterized by very low rainfall. Obviously, that is not adequate for the growth of plant. Fine. These climates cover a very large area of a planet extending over large latitudes from 15 to 60. भाई 15 से लेके, अरे क्या हो रहा है, बार बार बंद, अच्छा नहीं नहीं ठीक है चल रही है, 15 से लेके 60 तक होती है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसमें भी इसने दो दे दिए हैं कि 15 से 30 वाले में, कलर चेंज कर लेती हूँ, 15 से 30 वाले में क्या हो रहा है, दे अकर इन द एरिया ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई। सब ट्रॉपिकल हाई का यार फिर से मैंने मतलब बताया था, बेसिकली सब ट्रॉपिकल हाई वो होता है क्योंकि यहाँ पे एयर जो है वो सब्सिडाइज करती है, ठीक है। और जब हाँ सब्सिडेंस होता है यहाँ पे, एयर का सब्सिडेंस होता है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बेसिकली हाई हो जाता है, तो बस इसीलिए इसको सब ट्रॉपिकल हाई कहते हैं, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डू नॉट प्रोड्यूस रेनफॉल। यहाँ पे जो है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ा था यार, ठीक है, इस वजह से इसमें रेनफॉल नहीं होता है। ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ज्वाइनिंग द कोल्ड करंट्स पर्टिकुलरली ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका दे एक्सटेंड मोर इक्वेटरवर्ड्स एंड अकर इन द कोस्ट लैंड। बेसिकली क्या बता रहा है ये जो होता है ना, ये वेस्टर्न मार्जिन पे होता है ये, ठीक है, ठीक है, ये सारे वेस्टर्न मार्जिन पे हो रहे हैं मोस्टली। इसके दो तीन रीजंस हैं। एक तो है जो कोल्ड करंट्स हैं, कोल्ड पोलवर्ड से, बेसिकली पोल्स से कोल्ड करंट्स उतर के आते हैं, ठीक है। और जहाँ पे कोल्ड करंट्स होते हैं ना, बेसिकली कोल्ड करंट्स की कहानी ये है, जब कोल्ड करंट्स आते हैं तो वो अपने साथ ठंडी हवा लेकर आते हैं, और ठंडी हवा जो है वो उसको इवेपोरेशन होने में रोकती है, और अगर इवेपोरेशन ही नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन कहाँ से होगा। फाइन। दूसरी चीज़ क्या थी, एक चीज़ और मैंने बताई थी कि जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट्स और वार्म ओशन करंट्स मिलते हैं वहाँ पे इवेपोरेशन होता है, वहाँ पे इवेपोरेशन होता है, ठीक है। नाउ पर्टिकुलरली ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका दे एक्सटेंड मोर इक्वेटरवर्ड्स एंड अकर इन द कोस्ट लैंड। सो बेसिकली यहाँ से आते हैं इक्वेटरवर्ड से, मतलब पोल से आते हैं इक्वेटरवर्ड्स पे ये कोल्ड ओशन करंट्स, और यहाँ पे जो है इवेपोरेशन को प्रिवेंट करते हैं ये। इन मिडल लैटिट्यूड्स, और मिडल लैटिट्यूड्स में, ठीक है, ये रे अपने मिडल, ये जो है अपना स्टेपीज है, ये येलो कलर वाला, ठीक है, ये हो गया। दूसरा कलर करते हैं और अच्छे से, ये जो येलो वाला है ना, ये है अपना स्टेपी, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे क्या कह रहा है, इन मिडल एटीट्यूड्स फ्रॉम 35 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ओके whatever, south of the equator they are confined to the interior of the continents where maritime humid winds do not reach। जहाँ पे maritime humid winds हैं वो नहीं आती हैं, to areas often surrounded by mountains, ठीक है। बेसिकली स्टेपीज जो है वो बेसिकली ये मिडल वाला है, कॉन्टिनेंट के मिडल में होता है। जैसे अपना ये सूडान और सवाना था, ये मिडल में हो रहा था, ऐसे ही ये हो रहा है मिडल में। और यहाँ पे ईस्टर्लीज चल रही हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब ये क्या कह रहा है, दे आर कन्फाइंड टू द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वेयर मैरीटाइम ह्यूमिड विंड्स डू नॉट रीच। जहाँ पे मैरीटाइम वो जो ह्यूमिड की विंड्स हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली चाहे वो अगर लेट्स से यहाँ से भी आ रही हैं वेस्टर्लीज हल्की सी, तो वेस्टर्न मार्जिन्स में बेसिकली क्या होता है, ये अपना ईस्टर्न मार्जिन है, यहाँ से आती हैं ऑन शोर विंड्स। ऑन शोर का क्या मतलब होता है, ओशन टू लैंड। ओशन से आ रही हैं तो मॉइस्चर लेके आ रही हैं, मॉइस्चर लेके आ रही है तो वो लैंड पे बरसा देंगी, ठीक है। ये होती हैं वेस्टर्न मार्जिन, ठीक है, यहाँ से ऐसे जाएंगी। इसका मतलब है ऑफशोर विंड्स, बोले तो लैंड टू ओशन, बोले तो सूखा, तो लैंड से तो क्या ही लेके आएंगी, लैंड टू ओशन बोले तो नो प्रेसिपिटेशन। यार मैं इतना भांड देती हूँ ना, फिर मेरे को मिटोना पड़ता है। नो प्रेसिपिटेशन विच मीन्स डेजर्ट,
समझ गए गाइस। और यहाँ तो हो गया हरा भरा, यहाँ पे हो गया अपना डेजर्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, सेमी एरिड समथिंग मे बी, ठीक है। क्योंकि सी ड्राई रीजन में ये वाला जो रीजन है, ये वाला, यहाँ पे तो बन रहा है सेमी एरिड, और यहीं पे जो ये है कन्वर्जेंस की वजह से यहाँ पे अपना बन रहा था मॉनसून टाइप, ठीक है। ये कहानी है। नहीं सॉरी सूडान टाइप, सॉरी मैं भी कहूँ मॉनसून तो नहीं बन रहा, नहीं तो इंडिया में तो फिर ईस्ट साइड से क्यों आता। यहाँ पे अपना बन रहा है ये स्टेपी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हो रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार भाई। एक मिनट मैं बार बार गलत लिख रही हूँ। सूडान, रेड कलर वाला सूडान, फाइन। यहाँ पे सेमी एरिड, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है तो सूडान वाला हो रहा है। मैं भी घोषणा भी कैसे हो सकता है। और यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है तो यहाँ पे सेमी एरिड हो रहा है। डज इट मेक एनी सेंस? यस इट डज। अब देखते हैं क्या हो रहा है। सब ट्रॉपिकल स्टेपी, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। नाउ subtropical steppe and subtropical desert have common precipitation and temperature characteristics. Okay fine, क्योंकि H hot, ठीक है। located in the transition zone between humid and dry climates. स्टेपी देखते हैं भाई, ये अपना येलो कलर का स्टेपी, थोड़ी सफाई कर देते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। ये जो है स्टेपी येलो कलर का, कहाँ पे है, लोकेटेड इन द ट्रांजिशन जोन बिटवीन ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट्स। यहाँ पे है जहाँ पे ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट। अरे मेक सेंस यार, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रॉपिकल है, ठीक है। ट्रॉपिकल है तो विच मीन्स कि थोड़ी सी बारिश भी हो रही होगी, तो यहाँ पे इस तरफ ह्यूमिड होगा और इस तरफ जो है कौन सा, ड्राई राइट। यहाँ पे थोड़ा ह्यूमिड है, यहाँ पे थोड़ा ड्राई है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये जो येलो कलर का ये स्टेपी है, यहाँ पे ह्यूमिड है, यहाँ पे थोड़ा ड्राई है। ट्रांजिशन जोन में है बेसिकली, मोस्टली वही, यहाँ पे ह्यूमिड है, यहाँ पे थोड़ा ड्राई होगा, समथिंग लाइक दैट। ओके नाउ सब ट्रॉपिकल स्टेपी रिसीव स्लाइटली मोर रेनफॉल देन द डेजर्ट। लाइक या स्टेपी है, स्टेपी का मतलब होता है ग्रासलैंड अपना ग्रासलैंड का मतलब होता है कि भाई थोड़ी बहुत घास फूस है, और घास फूस कहाँ होगी, जहाँ पे थोड़ी सी बरसात होगी। तो यहाँ पे डेजर्ट से ज़्यादा रेनफॉल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है बट थोड़ा सा होता है। एडिकेट इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पार्स ग्रासलैंड। बेसिकली ग्रासलैंड में बेसिकली क्या होता है ना, स्कैटर्ड वो होते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। या द रेनफॉल इन बोथ द क्लाइमेट इज़ हाईली वेरिएबल। the rainfall in both the climate is highly variable, मतलब it is not certain. Okay, the variability in the rainfall affects the life in the steppe much more than in desert. हाँ भाई ठीक है। more often causing famine, एक मिनट, the variability of rainfall affects the life in the steppe, so the variability in the rainfall affects the life in the steppe मच मोर देन इन डेजर्ट। हाँ ये भाई ये बात समझ आ गई। मोर ऑफन कॉजिंग फेमीन। ओके, मोर रेनफॉल फेमीन कैसे कर सकती है, मेरे मिन्नत। द वेरिएबिलिटी इन द रेनफॉल अफेक्ट्स द लाइफ इन द स्टेपी मच मोर देन इन डेजर्ट। जो ज़्यादा है वो फेमीन कर देती है। रेन अकर्स इन शॉर्ट इंटेंस thunder showers in the desert and is ineffective in building soil moisture. डेजर्ट में है जो रेन वो थंडर स्टॉर्म कर देती है और सॉइल मॉइस्चर जो है एंड इज़ इनफेक्टिव, और सॉइल मॉइस्चर को ख़त्म कर देती है। फॉग इज़ कॉमन इन कोस्टल डेजर्ट। फॉग जो है वो कोस्टल डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। बॉर्डरिंग कोल्ड करंट्स, बेसिकली भाई यहाँ पे ये सारे, ठीक है। ये जो डेजर्ट है यहाँ पे ओशन करंट्स आके कुछ यहाँ पे तो कैसे आएगा, मे बी यहाँ से इतनी दूर तो मुझे लगता नहीं। एनीवे यहाँ पे जो है मस्त वो कर रही है ये
फॉग क्रिएट करती है। मैक्सिमम टेम्परेचर इन द समर इज़ वेरी हाई, ठीक है। द हाइएस्ट शेड टेम्परेचर ऑफ 58 डिग्री सेल्सियस वॉज रिकॉर्डेड इन अल अजीज़िया, लिबिया ऑन 13 September 1922. द एनुअल एंड डायर्नल रेंजेस ऑफ द टेम्परेचर आर ऑल्सो हाई। ओके भाई, एक बार जो अपना जो ये स्टेपी एक बार इसमें और ढंग से देख लेते हैं मैप में भाई। फिर से ये जो स्टेपी है हमारा मोस्टली कहाँ कहाँ पे है ये मैं, अरे यार मुझे याद आ गया भाई। सी, अपनी अमेरिका में एक लोकल विंड चलती है चिनूक। चिनूक जो है वो लीवर्ड ऐसे आती है। ओ ओके ओके ओके। सो बेसिकली यहाँ पे जो है पहाड़ रीजन है, यहाँ पे डायरेक्ट ओशन है। ओशन से इस साइड तो बहुत बरसात होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है विंडवर्ड वाली डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पे हवा ऐसे आती है, इसे क्या कहते हैं, ओरोजेनिक रेनफॉल। ओरोजेनिक बोले तो पहाड़ों पे होने वाली रेनफॉल। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है घटता जाता है ऊपर जाते जाते और मस्त बरसात होती है यहाँ पे। पर जैसे ही वो नीचे उतरती है यहाँ से, अब यहाँ पे बर्फ़ भी है ऑब्वियसली, अमेरिका के इस साइड मतलब इस तरफ सी है, ठीक है। ये रहा ना स्टेपीज़, तो कुछ लेट्स से इस तरफ होगा। रॉकीज़ यार, रॉकीज़ माउंटेन है ना यहाँ पे, ठीक है। रॉकीज़ माउंटेन है, रॉकीज़ माउंटेन में अब बर्फ़ तो पड़ती है। तो ये क्या करती है, जो चिनूक वाली है ये इस तरफ होती है, तो ये वार्म होती है। लीवर्ड साइड वाली जो हवा होती है, लीवर्ड विंड जो होती है वो वार्म होती है। वो अब यहाँ पे बर्फ़ है तो ये बेसिकली क्या करती है, इसीलिए चिनूक को क्या कहते हैं, स्नो हीटर। अब यहाँ पे जो है इसने यहाँ पे आती है तो ये अब यहाँ पे स्टेपी ग्रासलैंड बनाती है, स्टेपी ग्रासलैंड। तो हाँ देखो, सूखी है, वार्म भी है, मतलब आशु सीरियसली लेट मी स्टडी प्लीज़, मेरे को प्रिपेयर करने दे, मेरे को समझ आ रहा है फाइनली। तो अपना ये जो वार्म होती है बेसिकली ड्राई होती है, स्नो हीटर होती है कि इतनी होती है कि स्नो भी मेल्ट कर देती है, और यहाँ पे ये इसी पानी से जो है ये ग्रासलैंड बनाती है जो थोड़ा बहुत होता है। नाउ इट इज़ मेकिंग मोर सेंस, ठीक है। अबे यार ठीक है। अब वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स सी, अभी उसके और ज़्यादा टाइप्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा सारे टाइप्स आ गए हैं। हम बस पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं ज़िंदगी में क्या हो रहा है। ऐसे कैसे यार, अभी वो तो रह गया ना, BSK और BWK, वो तो पढ़ाया ही नहीं, वो कहाँ गया। अरे BSK और BWK वाले कहाँ हैं, ये तो बस BSH BWH पढ़ा दिया, के वाले कहाँ हैं। चलो भाई, नहीं पढ़ाने होंगे अगले को, सही है। अब टेम्परेट वाले में आओ, वार्म टेम्परेट ये रे वार्म टेम्परेट सी वाले। अब हमने A और B समझा था, ठीक है, और अब हम समझेंगे ये सी वाला। सी इज़ फॉर द वार्म टेम्परेट। हम अगर अपने इसमें वापस जाएं, चिनूक चानूक सब हो गया है, हम अगर इसमें वापस जाएं तो सी इज़ फॉर द टेम्परेट, ठीक है। एंड ये कहाँ होते हैं, टेम्परेट रीजन में होते हैं। तो यहाँ पर जो है हवा जो है कन्वर्ज करती है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे बरसात होती है या नहीं होती है। लेट्स सी, वैसे कन्वर्ज करिए तो होती होगी। वार्म टेम्परेट क्लाइमेट एक्सटेंड फ्रॉम 30 to 50। भाई ये 30 से लेके 50 तक होते हैं। मेनली ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। ओके जी, these climates generally have warm summers with mild winters. They are grouped into 4 types: humid subtropical, that is dry in winter and hot in summer. Mediterranean के आसपास होगा, humid subtropical,
ये क्या है, ये मैंने क्या पढ़ा? एक मिनट. ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, दैट इज ड्राई इन विंटर एंड हॉट इन समर. थर्ड पढ़ा मैंने ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, नो ड्राई सीजन एंड माइल्ड विंटर. व्हाट द हेल. और अपना एक ये मेडिटेरेनियन, और अपना ये मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट. भाई मुझे ना फर्स्ट और थर्ड का ना सीन समझ नहीं आ रहा, तो और नीचे ये यही होगा, ये पढ़ते हैं, ठीक है. और जो चौथा है वो है मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, बेसिकली वेस्ट कोस्ट जो है उनमें होता होगा. अब एक बार जो है इसकी वो दिखाते हैं. तो सी इज़ फॉर टेम्परेट, एफ इज़ फॉर फॉरेस्ट, ए इज़ फॉर हॉटर. बेसिकली ए बी सी ऐसे दे रखे होते हैं. ये होता है सबसे हॉटेस्ट और ये होता है सबसे कोल्डेस्ट और कूलर और वट एवर यू कैन से. तो सी एफ ए, सी कैपिटल सी इज़ फॉर द अपना क्या कहते हैं कैपिटल सी को, कैपिटल सी इज़ फॉर द, अब यार ये रहा यार सब ड्रॉप नहीं टेम्परेट वाला थिंग, वार्म टेम्परेट. तो सी यहाँ पे जो है इक्वेटर पे तो हुआ ट्रॉपिकल, फिर हुआ थोड़ा सा ड्राई, फिर हुआ टेम्परेट. ट्रॉपिकल क्यों? क्योंकि एयर राइज कर रही है यहाँ पे, सबसिडेंस हो रहा है यहाँ पे, फिर से राइज कर रही है, ठीक है. सो समथिंग लाइक दैट. और अपना ये जो सी है अगेन वार्म टेम्परेट, और एस स्मॉल एस पढ़ा था. एक बार दोबारा दिखाते हैं. समर नहीं दिखाते हैं, ये रहा समर ड्राई. ओके. सो कैपिटल सी वार्म टेम्परेट, एफ इज़ फॉर फॉरेस्ट बोले तो प्रेसिपिटेशन. सी एफ का मतलब है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रही है, एंड बी इज़ फॉर हॉटर, मतलब माइल्ड वी कैन से, ठीक है. मतलब ए और सी के बीच का हो गया. अब देखते हैं क्या हमने सही किया था. अब यहाँ पे हमने प्रेसिपिटेशन किया था तो ह्यूमिडिटी होगी भाई थोड़ी बहुत. मेडिटेरेनियन में जो होता है वो वार्म, वो क्या होता है वार्म टेम्परेट, और एस समर होता है, ठीक है. यहाँ पे समर होती है भाई. और सी एफ बी बोले तो वार्म टेम्परेट, प्रेसिपिटेशन भी होता है यहाँ पे, और बी इज़ फॉर हॉटर. यहाँ पे देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं. नो ड्राई सीजन वार्म समर, मेक सेंस बिकॉज यहाँ पे एफ है, एफ का मतलब प्रेसिपिटेशन है, पर ए भी है और सी भी है. सी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या था गाइस, सी का मतलब वार्म टेम्परेट था और ए का मतलब हॉटर था. अब ये अपना सी एस है, यानी कि बोले तो ये क्या है, सी इज़ फॉर वार्म टेम्परेट, एस इज़ फॉर समर, मेक सेंस, ठीक है. ड्राई हॉट होता है, एफ नहीं है इसमें तो ड्राई है ये, ठीक है. इसमें एफ है यानी कि थोड़ा सा भाई बारिश बुरिश हो रही है, वार्म टेम्परेट है. और बी का मतलब है कि ए जितना हॉट नहीं है. सो नो ड्राई सीज़न नहीं है, वार्म एंड कूल समर. तो समर तो हो रही है भाई क्योंकि ये वार्म है, बट थोड़ी सी कूल हो रही है. अब देखते हैं भैया क्या कह रहे थे. ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, CWA. चलो भाई पढ़ते हैं. W इज़ फॉर अपना विंटर, A इज़ फॉर हॉटर. ये क्या है, हाँ CWA देख लेते हैं भाई. CWA, C is for warm temperature, small w is for winter, A is for hotter. Let's see. Humid subtropical climate occurs poleward of the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. आओ भाई फिर से आओ उस पर. ये रहे अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा अपना ट्रॉपिक, मतलब पहले मैं मिटा दूँ बट यू कैन सी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक और वो कहाँ है. ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इनके जो पॉलवर्ड है यानी कि इससे हल्का हल्का ऊपर, ठीक है. मेनली इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन्स. नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ओके, एंड द साउथ
चाइना इंटीरियर प्लेन। ये मुझे लाइट ग्रीन जो है ना, मुझे ये लग रहा है, और लाइट ग्रीन जो है वो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ओके, मिल गया। सो भाई ये अपना यहाँ पे हो रहा है इंडिया में, और ये यहाँ पे हो रहा है मेनली। द क्लाइमेट इज़ सिमिलर टू AW, दोबारा हो, A इज़ फॉर द ट्रॉपिकल, W इज़ फॉर विंटर क्लाइमेट, ठीक है, ट्रॉपिकल विंटर, तो इस साइड हुई होंगी कहीं पे। एक्सेप्ट दैट द टेम्परेचर इन विंटर इज़ वार्म, बस जो यहाँ पे जो विंटर है उसमें जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वार्म होता है। यहाँ पे बहुत ठंडा होता होगा, बट नॉट एग्जैक्टली, बट एनीवे। AW ये वाला ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ठीक है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, दिस वन। यही जो अपने अमेज़न फॉरेस्ट के नॉर्थ साउथ में हो रहा है, और सूडान बोले तो सवाना वाला, ये अपना सवाना या फिर सूडान टाइप ऑफ, ठीक है। तो ये जो है ये सिमिलर है सूडान या सवाना के, ठीक है, हमने पढ़ा था, ये सिमिलर है बस, ठीक है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बोले तो C इज़ फॉर टेम्परेट, वार्म टेम्परेट, एंड S इज़ फॉर समर। देखते हैं भाई, एज द नेम सजेस्ट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट अकर्स अराउंड मेडिटेरेनियन सी along the west coast of continents in subtropical latitudes, west coast of continents in subtropical latitudes। भाई देख लो, वेस्ट कोस्ट मेडिटेरेनियन, ये रहा डार्क ग्रीन वाला, ये रहा भाई, ठीक है, ये वाले यहीं पे अपना मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। बिटवीन 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड, एग्जाम्पल सेंट्रल कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिले, अलॉन्ग द कोस्ट इन साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ये है साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। These areas come under the influence of subtropical high in summer and पहले ये देखते हैं सब ट्रॉपिक, ये जो एरिया है ये वाले सब ट्रॉपिकल हाई बोले तो ये ऐसे जा रही है हवा, यहाँ पे ऐसे जा रही है, डाइवर्जेंस हो रहा है यानी कि सबसिडेंस हो रहा है, ठीक है। ये जो एरियाज़ हैं ये सारे इस तरह की हवा का शिकार होते हैं गाइस, यहाँ पे भी होता होगा भाई कुछ ना कुछ, ठीक है, हाँ वो ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पे क्या नाम है इसका, ये मेडिटेरेनियन वाला क्लाइमेट होता है, क्योंकि ये सबसिडेंस वाले उसमें उसका शिकार होती है हवाओं का और वटेवर। एंड वेस्टर्ली विंड्स इन विंटर, वही मैंने बताया था, जो क्या नाम है उसका, प्रेशर बेल्ट जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे मूव करती हैं, ठीक है। और वेस्टर्ली विंड्स इन विंटर सीजन में वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली कौन सी हैं, वेस्टर्ली ये वाली विंड्स हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है। हैंस द क्लाइमेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड, इसीलिए जो क्लाइमेट है वो थोड़ा गर्म होता है, मेक सेंस, ड्राई होता है, मेक सेंस, इन समर एंड माइल्ड एंड रेनी इन विंटर, ठीक है। ये जो यहाँ पे बरसात ले आती होंगी ये वेस्टर्लीज इस साइड, मतलब जब ये मूव करती हैं नीचे वेस्टर्लीज, तो यहाँ पे जो है ये बरसात आ जाती होगी इस तरफ, ऐसे लाइक दैट, ओके। नाउ मंथली एवरेज टेम्परेचर इन समर इज़ अराउंड 25 डिग्री से लेके, समर में होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और विंटर में होता है 10 डिग्री सेल्सियस होता है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन रेंजेस बिटवीन 35 to 90 सेंटीमीटर। अब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये था ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एनीवे वो था कहाँ गया, ये था CWA, वार्म टेम्परेट विंटर एंड विच इज़ हॉटर, ये है CFA, वार्म टेम्परेट प्रेसिपिटेशन हॉटर। लेट्स सी ये क्या हो रहा है। बेसिकली मेडिटेरेनियन है ना, मेडिटेरेनियन में जो प्रेशर बेल्ट्स हैं उनका बहुत एक तगड़े वाला रोल है। हम इसको पढ़ने के बाद एक बार इन नोट्स में जाके मेडिटेरेनियन वाला चैप्टर करेंगे।
मेडिटेरियन वाला टॉपिक करेंगे. ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट लाइज ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड. ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट लाइज ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. ईस्टर्न पार्ट में होता है, सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में तो होता है. इन द रीजन द एयर मासेस आर जनरली अनस्टेबल. जो एयर मासेस हैं इस एरिया में जनरली अनस्टेबल होती हैं एंड कॉज रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. दे अकर इन ईस्टर्न साउथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दे अकर इन द ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अमेरिका के ईस्टर्न, यहाँ पे भाई होती है, यहाँ पे ये रही, ठीक है. सदर्न एंड ईस्टर्न चाइना, सम लाइक हेयर में भी सदर्न एंड ईस्टर्न चाइना यहीं कहीं होगा एनीवे, ठीक है. सदर्न जापान, जापान में इस तरफ भाई, ठीक है. नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना, साउथ कोस्ट अफ्रीका, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. द एनुअल एवरेजेस ऑफ द प्रेसिपिटेशन 75 to 150. थंडरस्टॉर्म्स इन समर एंड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन इन विंटर्स आर कॉमन. समर में भाई बिजली कड़कती है और विंटर्स में है जो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन. भाई फ्रंटल प्रेसिपिटेशन बेसिकली क्या होता है, जब वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास आपस में टकराते हैं एंड फिर उससे जो प्रेसिपिटेशन होता है, बेसिकली यहाँ पे ना एक कोल्ड एयर मास होता है, वो आराम से बैठा होता है, इसके ऊपर है ना क्या नाम है, वार्म एयर मास इसके ऊपर चढ़ जाता है एंड देन इट कॉजेज द रेन. तो ये होती है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन. इन विंटर आर वेरी कॉमन. मीन मंथली टेम्परेचर इज इन समर इज अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस एंड इन विंटर इट वेरीज फ्रॉम 5 to 12 डिग्री सेल्सियस. भाई विंटर समर में होती है 27, विंटर में होती है 5 to 12 एंड द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज स्मॉल. डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर स्मॉल सा होता है यहाँ पे, मतलब इतना खास नहीं होता है, ठीक है. अब है मरीन वेस्ट कोस्ट. अभी हमने ये लाइट ग्रीन वाला पढ़ा था, एक मिनट, व्हाट डिड इट से, ईस्टर्न साउथ. अरे यार भाई सॉरी, ये है, सॉरी, ये है, ये है, ये है, ये 2-3 एक्चुअली यही यहाँ पे दे रखा था CWA, ये यहाँ पे दे रखा है CFA. तो बस थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो रहा है, आई डोंट गेट इट एक्चुअली. मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट. मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट देख लो, वेस्ट साइड में मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट इज लोकेटेड पॉलवर्ड फ्रॉम द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. यहाँ सी ये जो सारा है ना, ये पॉलवर्ड है, मेडिटेरेनियन से लेके पॉलवर्ड तक, मेडिटेरेनियन से लेके पॉलवर्ड तक. ये जो लाइट ग्रीन सा है ना, ये वाला, मतलब जो बीच का ग्रीन है, ठीक है, ये नाइस. द मेन एरियाज आर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ओके, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. मिटो के देखते हैं भाई कहाँ पे है, यहीं पे होगा भाई. ये मुझे थोड़ा सा ही दिख रहा है बस, ये इत्तू सा, ठीक है. नॉर्थ ऑफ कैलिफोर्निया, मुझे कैलिफोर्निया में तो नहीं दिख रहा है. नॉट रियली गाइस, कहाँ पे है कैलिफोर्निया में, मुझे बस एक यहाँ पे तो हल्का सा वो दिख रहा है, ठीक है. वेट अ मिनट, अच्छा हाँ यही तो है कैलिफोर्निया. आई थॉट ये कुछ और है, इसका नाम फ्लोरिडा है ये, या दिस इज़ फ्लोरिडा, आई गॉट कन्फ्यूज्ड. या सो दिस इज़ कैलिफोर्निया. ये रहा, हाँ यहाँ पर भी है मरीन वेस्ट वाला. सदर्न चिले, भाई सदर्न चिले यहाँ पर होगा, ये रहा, ठीक है. एंड साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये रहा अपना साउथ ईस्टर्न है ना, हाँ देखिए वाला, ठीक है. एंड न्यूजीलैंड में भी है ये थोड़ा बहुत, एनीवे.
ड्यू टू मरीन इन्फ्लुएंस, ठीक है, द टेम्परेचर इज़ मॉडरेट एंड विंटर। मरीन इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है भाई ये मॉडरेट सा है। इट इज़ वार्मर देन फॉर इट्स लैटिट्यूड। द मीन टेम्परेचर इन समर मंथ्स रेंजेस फ्रॉम 15 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस। द मीन टेम्परेचर इन समर में जो है 15 से 20 चला जाता है, विंटर में 4 से 10 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। द एनुअल एंड डेली रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर स्मॉल। Precipitation occurs throughout the year. Precipitation varies greatly from 50 to 50, सॉरी, ठीक है। अब हमने ए कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया। हमें अब इतना तो हो गया कि भाई ए बी सी में से लेके कोई भी आ जाए, ठीक है। हम एटलीस्ट अगर इनमें से ये कुछ आ गया कि भाई ये बताओ ये क्या है, ये तो हम भर देंगे, ठीक है। इनको पढ़ पढ़ के हमारे दिमाग में थोड़ा सा इनका कैसा सीज़न होगा इस एरिया में ये भी है। बाकी हमें ये पता है बी जो है वो सब ट्रॉपिकल में होता है, ए जो है वो ट्रॉपिकल में होता है, सी जो है वो टेम्परेट में होता है। और इससे हमें थोड़ा बहुत एरियाज़ का आइडिया भी लग जाएगा। और इन्हीं की वजह से हमें इनका अब ये देखना है कि प्रेसिपिटेशन कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, ये चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी बार बार रीड करने के बाद, ठीक है। एक बार मैं टेम्परेट वाले वो पढ़ाना चाह रही थी, मेडिटेरेनियन पढ़ाना चाह रही थी बेसिकली। एक बार मेडिटेरेनियन पढ़ाते हैं, क्योंकि मेडिटेरेनियन जो है ना वो थोड़ा सा ये उस पर बेस्ड है, क्या नाम है उसका, प्रेशर वेल्स पे। लेट्स सी क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करते हैं बस एक बार। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेडिटेरेनियन वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। मेडिटेरेनियन हमें इतना पता है कि वेस्टर्न मार्जिन पे होता है, ठीक है। ओनली क्लाइमेटिक टाइप इन वर्ल्ड वेयर समर जो है वो ड्राई होती है और विंटर जो है वेट होती है। इस बात का आँख बंद करके याद कर लो कि मेडिटेरेनियन इकलौता एक ऐसा क्लाइमेट है जिसमें समर ड्राई होती है और विंटर वेट होती है। विंटर वेट होती है तो इसमें प्रेसिपिटेशन होता है, और समर जो है वो ड्राई होती है तो रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है, इन फ्यू एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ड्यूरिंग समर्स। अब समर्स का देखो, समर्स वाला जो है वो है अपना क्या है, ये पिंक वाला। तो पिंक वाले में जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो ऊपर होते हैं, समर्स में जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, और ये जो है अपना मेडिटेरेनियन सी ये है यहाँ पे, यार बहुत गुथमुथ है बट समझना पड़ेगा। ये रेड कलर से रंग देते हैं, ये है अपना मेडिटेरेनियन सी। अब देखो सी वहीं पर है, प्रेशर बेल्ट्स की वजह से थोड़ा सा क्लाइमेट इधर उधर हो रहा है, ठीक है। समर्स में यहाँ पर जो है यू कैन सी पिंक वाला देखते हैं अभी बस, ये जो है ये मैं येलो कलर से कर देती हूँ यहाँ पे। समर्स में यू कैन सी ना कि लैंड से ओशन की तरफ हवा आ रही है कि नहीं, लैंड से ओशन की तरफ हवा आ रही है। मेडिटेरेनियन रीजन कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑफ शोर मैंने बताया था, लैंड से ओशन की तरफ जब हवा आती है तो सूखा सूखा हो जाता है। ट्रेड विंड्स विद नो प्रेसिपिटेशन, मेक सेंस। ड्यूरिंग द विंटर्स, अब ग्रीन वाला देखते हैं, इसमें हम अलग कलर करेंगे, ब्लू कर देते हैं, ग्रीन वाला बेसिकली। ड्यूरिंग द विंटर्स ऑन शोर विंड्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, ऑन शोर विंड्स। ड्यूरिंग द विंटर दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन शोर वेस्टर्लीज विच ब्रिंग्स प्रेसिपिटेशन। सो देयरफॉर दिस क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई समर एंड वेट विंटर्स। ईजी पीजी, इतना कुछ था ही नहीं। इसलिए हम मेडिटेरेनियन को हम बस एक बार बना के देखते हैं कि कैन वी एक्चुअली गिव नेम टू दिस अकॉर्डिंग टू द कॉपन का थी सीन। तो इसने कहा था कहाँ पे था ये, टेम्परेट में, वार्म टेम्परेट बेसिकली, कैपिटल सी। यहाँ पे विंटर्स भी हो रही हैं, वेट अ मिनट, यहाँ पे विंटर्स भी हो रही हैं, लेट मी विंटर्स भी हो रही हैं और समर्स भी हो रही हैं। क्या ऐसा कुछ है यार, देख आते हैं, हम तो बहुत ही आगे चल दिए। CS
कहाँ गया, सफाई करो यार, मिटोते कैसे हैं, गिरा। CS है गाइस, W नहीं लिखा हुआ यार इसने, गंदा बच्चा। मेडिटेरेनियन CS, ओके एज यू से। वैसे विंटर्स हो तो रही हैं, बल्कि कहाँ गया ये, मेडिटेरेनियन गिरा। हाँ चलो ठीक है, CS ही है। आई थॉट CWS, विंटर भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। एनीवे कूल। तो हमें बस इतना याद रखना है कि भाई समर में जो है वो ड्राई होता है, विंटर में जो है वो वेट होता है, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि समर में जो है ऑफशोर विंड्स आती हैं, ऑफशोर विंड्स आती हैं इसका मतलब क्या है, ऑफशोर ईस्टर्लीज आ रही हैं, ठीक है। और इनशोर विंड्स में जब वो प्रेशर बेल्ट से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो ऑनशोर वेस्टर्लीज आती हैं, इतना सा याद रखना है। इसका एक बार हम वो भी देख लेते हैं कि ड्रॉट होता है कभी कभी। ड्रॉट भाई कब आएगा, जब ऐसी वाली हवाएं होंगी ऑफशोर, सॉरी ड्रॉट रेजिस्टेंट डीप रूटेड, वो वेस्टर्लीज वाली बात हो रही है। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं यहाँ पे बेसिकली ग्रेप्स, ऑरेंजेस। दिस क्लाइमेट इज़ फेमस फॉर विटिकल्चर, बेसिकली वाइन मेकिंग। इटली, फ्रांस, स्पेन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या है ये, चैपरल एंड मेक्स, मुझे नहीं पता भाई क्या होता है, आई विल सी दैट। वेयर कहाँ पे होता है, कैलिफोर्निया में होता है। कैलिफोर्निया अपना वो यहाँ पे नहीं, अरे भाई अभी दिखाया था वो अमेरिका के नॉर्थ के साउथ अमेरिका में होती हैं, है ये। मेडिटेरेनियन बेसिक एरिया, सेंट्रल चिले, साउथ एंड वेस्ट और टिप ऑफ साउथ अफ्रीका, सदर्न एंड साउथ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। पर्थ सिटी जो है वो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वो है। एक चीज़ और याद आई, मेडिटेरेनियन से हमने पढ़ा था, मेडिट या स्पेलिंग बता दो भाई कोई, एनीवे मेडिटेरेनियन, ओके। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे एक विंड थी सिरोको, लोकल विंड बेसिकली यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है ना, यहाँ पे साउथ अमेरिका समथिंग कुछ ऐसा है ना। तो यहाँ पे सिरोको चल रही थी और पता है क्या हो रहा था, यहाँ से वो लाल रेती उठा रही थी, ऐसे हवा जा रही है, यहाँ से लाल रेती उठा रही है, यहाँ से मॉइस्चर उठा रही है और यहाँ पे मस्त ओशन सॉरी ब्लड रेनफॉल कर रही है, ठीक है। तो हम बस मुझे नाम याद आ गया, तो मेडिटेरेनियन से नाम याद आ गया, तो बस इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं, A हो गया, B हो गया, C हो गया। अब अपना करते हैं D इज़ फॉर द कोल्ड वाला थिंग। तो D इज़ फॉर कोल्ड, स्नो, फॉरेस्ट क्लाइमेट्स, ह्यूमिड, कॉन्टिनेंटल एंड सब आर्कटिक। D is for cold, D is for cold, F is for forest, basically precipitation, W is for winter, winter is basically dry, we can say, yeah. ठीक है, और अपना ये जो है E is for cold climates, ओके। यहाँ पे है ये टुंड्रा और पोलर आइस कैप। टुंड्रा के लिए T है, कैपिटल T, और इसके लिए है कैपिटल F, ठीक है। इस बेसिकली द फ्रॉस्ट, द पर्माफ्रॉस्ट रशिया में जो होते हैं। हाईलैंड इज़ बेसिकली वो माउंटेन वाली जो ठंड होती है ना, वो हाईलैंड विद स्नो कवर। अब ये देखते हैं क्या है। कोल्ड, स्नो, फॉरेस्ट क्लाइमेट्स। एक बार जो है यहाँ पर हवाएं दिखाते हैं, हवाएं जो देखनी है वो थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। चलो 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 चलो, ये रही, ये आ गई हमारे पास हवा। पहले इसको मिटो दो, मिटो दिया भाई। बेसिकली ये वाला है, हम ये पूरा कह सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डिग्री से लेके 90 तक है। और तरह तरह के हैं, ब्रिटिश टाइप है, साइबेरियन टाइप है, लॉरेंशियल टाइप है और आर्कटिक और पोलार टाइप है। बट कोपन ने इसको किस तरह से नेमिंग दे रखी है वो देखते हैं। कोल्ड स्नो फॉरेस्ट समर्स अक्कर इन दी लार्ज कॉन्टिनेंटल एरिया इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ओके, बिटवीन 40 to 70 डिग्री नॉर्थ।
जो ये कोल्ड वाला है, जो डी है, ये 40 से लेके 70 तक है। नॉर्थ लैटिट्यूड्स इन यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे आ जाओ भाई, ये सारा, ठीक है, ये सारा। Cold snow forest climates are divided into two types, DF and DW. D is for cold, F is for forest जहाँ पे precipitation हो रही है भाई, D is for अपना cold और W is for winter। तो basically यहाँ पे dry winters हो रही है, यहाँ पे थोड़ी humid winter हो रही है। The severity of winter is more pronounced in higher latitudes। ठीक है। Cold climate with humid winters, cold climate with humid winters, basically DF देखते हैं। cold climate with humid winters occurs poleward of marine west coast, marine west coast में होते हैं guys। आओ भाई marine west coast में आओ। ये पर्पल है क्या कुछ, पर्पल, ये तो बिल्कुल ढूंढ रहा है। ये रे स्काई ब्लू वाली, ठीक है गाइज, ये रहा। अबे यार चल ले भाई, ये वाली। अब देखते हैं कहाँ पे है स्काई ब्लू, पहले मिटो दूँ अच्छे से। ये रहा गाइस, ये वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिख रहा, ज़्यादा नहीं दिख रहा, और व्हाटएवर। अब ये 3 कलर हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मैं एज्यूम करूँ कि ये वाला तो ये है और ये वाला तो यही है, तो हाँ यही है, ठीक है। ये जो बहुत ही लाइट है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ऑफ मरीन वेस्ट कोस्ट ऑफ क्लाइमेट, वेस्ट कोस्ट में तो मुझे खास दिखा सा नहीं, बट मे बी यही होगा, एंड मिड लैटिट्यूड स्टेपी, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे स्टेपी है ना ये सारा, ठीक है। द विंटर्स आर कोल्ड एंड स्नोई, ठीक है भाई। द फ्रॉस्ट फ्री सीजन इज शॉर्ट। अच्छा बस मुझे ऐसे याद आ गया, कॉटन के लिए कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, 200 डेज चाहिए होते हैं। एनीवे, द एनुअल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर लार्ज, जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो लार्ज है। द वेदर चेंजेस आर अब्रप्ट एंड शॉर्ट पोलवर्ड एंड विंटर्स आर मोर सिवियर। क्या कह रहा है भाई ये, द विंटर्स आर कोल्ड एंड स्नोई, फाइन। द फ्रॉस्ट फ्री सीजन इज शॉर्ट, ओके। द एनुअल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर लार्ज, एनुअल, अच्छा मतलब मैक्सिमम एनुअली जब कब हाई गया होगा, माइनस मिनिमम जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू है। द वेदर चेंजेस आर अब्रप्ट, जो वेदर चेंजेस हैं आर अब्रप्ट एंड शॉर्ट, ठीक है। अब्रप्ट बेसिकली सडन, ठीक है। पोलवर्ड एंड विंटर आर मोर सिवियर। पोलवर्ड यहाँ पे मतलब ऊपर की तरफ जो विंटर है जो बहुत ही ज़्यादा सिवियर, मेक सेंस क्योंकि पोल्स की तरफ जा रहा है। अब ये है ड्राई विंटर्स वाला। अब ये जो ड्राई विंटर्स है इसका देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। ये तो है काफ़ी ज़्यादा, है तो दिख भी रहा है, ठीक है। ये रहा सारा, ये ठीक है, ये रहा। ये क्या कह रहा है, कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स अकर मेनली ओवर नॉर्थ ईस्टर्न एशिया। नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में दिखता है, ये रहा नॉर्थ और ये ईस्टर्न साइड, ठीक है। ये भी ईस्टर्न साइड है, ये भी इस तरफ है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस्ड विंटर एंटी साइक्लोन एंड इट्स वीकनिंग इन समर सेट्स इन मानसून लाइक रिवर्सल ऑफ विंड इन दिस रीजन। यहाँ पे जो है, जो मानसून में जो द डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस्ड विंटर anti-cyclone and its weakening in summer sets in monsoon like reversal of wind in this region. I don't know this, we'll see that. Poleward summer temperate are lower and winter temperature are extremely low. Poleward जो है वो summer temperature जो है वो कम है और winter temperature जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, with many locations experiencing below freezing point temperature for up to 7 months in a year. Precipitation occurs in summer. Dry winters हैं तो precipitation जो है वो summers में हो रही है. The annual precipitation is low from 12 to 15 centimeter.
ये वाला जो है ना, इसने क्या कहा है, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया। नॉर्थ ईस्टर्न का पता है क्या मतलब है? लोरेंशियल टाइप की बात कर रही है। एक बार देख के आते हैं लोरेंशियल टाइप क्या है। ये रहा, लेट मी चेक भाई। मैच भी कर रहा है नहीं, मैच नहीं कर रहा। प्रेसिपिटेशन अकर्स इन समर। ओके फाइन गाइस, दिस इज समथिंग एल्स। ओके, ये तो वैसे भी टेम्परेट का है, आई फॉरगॉट। कूल, सो दिस इज नॉट। ये कोइपन के अलग ही हैं, कोइपन ने बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है। एनीवे, सो दिस इज़ इट। अब है पोलार क्लाइमेट। अब ई वाले आ गए हैं। ई वाले देख लो भाई। ई बोले, अच्छा ई किया था, अच्छा E4 कोल्ड क्लाइमेट है। अब ये जो है वो टुंड्रा है और पोलर आइस कैप है, ठीक है। टुंड्रा ये बिल्कुल पर्पल, ठीक है, ऑलमोस्ट वाइट, डन विद लाइफ वाला थिंग, ठीक है। देख आते हैं कहाँ गया, ये रहा। The tundra climate is also called after the type of vegetation like low growing mosses, lichens and flowering plants. This is the region of permafrost where the subsoil is permanently frozen. permafrost वाले रीजन होते हैं ये जहाँ पे जो सबसॉइल है इज़ परमानेंटली फ्रोज़न। जो सॉइल है वो ऑलमोस्ट फ्रोज हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, सॉरी। द शॉर्ट ग्रोइंग सीजन्स and waterlogging support only low growing plants। बेसिकली जो द शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, यहाँ पे जो शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होते हैं मतलब प्लांट वगैरह उगने के लिए थोड़ा बहुत ही कम ड्यूरेशन होता है। एंड वाटर लॉगिंग इज़ बेसिकली मे बी जब वाटर जब फ्रॉस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मे बी दैट। तो सपोर्ट ओनली लो ग्रोइंग प्लांट, सिर्फ मतलब लो ग्रोइंग प्लांट में सपोर्ट करता है। ड्यूरिंग समर द टुंड्रा रीजन्स हैव वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट। समर में जो है वो टुंड्रा रीजन जो है वो काफ़ी लंबा ड्यूरेशन ऑफ लाइट। मुझे वो वाला रीजन लग रहा है और 6 महीने तक, क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है, 6 महीने तक जो वो सूरज की रोशनी पड़ती है, मुझे वो वाले रीजन लग रहे हैं ये, ठीक है। एनीवे एक बार आइस कैप देख लेते हैं। वेट ए मिनट, मैं ना कुछ देख रही हूँ ताकि अगर मैं गलत हूँ तो मैं अभी करेक्ट कर दूँ। just a minute। एनीवे आइस कैप क्लाइमेट हो गया अपना। ई बोले तो कोल्ड क्लाइमेट, एफ बोले तो एफ फॉरेस्ट कैप समथिंग कुछ ऐसा था। एफ ये रहा, यहाँ पे था एफ इज़ बेसिकली द, यहाँ पे देखते हैं, फ्रीज फ्रॉस्ट। एफ इज़ फॉर द फ्रॉस्ट मेरे जो उसमें है, या एफ इज़ फॉर द फ्रोज़न एंड टी इज़ फॉर टुंड्रा। फाइन, तो अभी क्या कह रहा है आइस कैप वाला। द आइस कैप क्लाइमेट अकर्स ओवर इंटीरियर ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। मैप देखना पड़ेगा भाई, ऐसे समझ नहीं आता। ये रहा ग्रीनलैंड, बेसिकली सी ये जो है ना ये वाला, ये है अपना ग्रीनलैंड, हालांकि इतना बड़ा है नहीं, अब एम ही बना दिया इन्होंने। और कहाँ कह रहा था, और अंटार्कटिका भी यहाँ पर भी होगा, दिखाया नहीं इन्होंने, ठीक है। ठीक है, इवन इन समर में जो है द टेम्परेचर इज़ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट बिकॉज ये दिस इज़ एफ बोले तो फ्रोज़न।
द एरिया रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, एरिया जो है, दिस एरिया रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, इतनी प्रेसिपिटेशन यहाँ पे नहीं होती है. द स्नो एंड आइस गेट्स एक्यूमुलेटेड एंड द माउंटिंग प्रेशर कॉजेज द डिफॉर्मेशन ऑफ द आइस शीट्स एंड दे ब्रेक. द स्नो एंड द आइस गेट्स एक्यूमुलेटेड, जो स्नो है और जो आइस है वो आपस में एक्यूमुलेट हो जाती है. एंड द माउंटिंग प्रेशर कॉजेज द डिफॉर्मेशन ऑफ द आइस शीट्स एंड दे ब्रेक. एंड देन देयर इज दिस सर्टेन प्रेशर जो इन पर लगता है एंड द आइस शीट्स जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं. दे मूव एज आइसबर्ग्स दैट फ्लोट इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक वाटर. प्लेट्यू स्टेशन अंटार्कटिका पोर्ट्रे दिस क्लाइमेट. अंटार्कटिका में कोई प्लेट्यू स्टेशन है जो कि इस तरह के क्लाइमेट को पोर्ट्रे करता है, जिसमें आइसबर्ग्स जो है हमें फ्लोट करते हुए दिखते हैं. और जो आइसबर्ग्स जो है वो फ्लोट क्यों करते हैं, क्योंकि जब स्नो और आइस आपस में एक्यूमुलेट हो जाती है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिर प्रेशर उन पर पड़ता है और जिससे वो ब्रेक हो जाती है. हाईलैंड क्लाइमेट इज़ बेसिकली द माउंटेन थिंग. लार्ज चेंज इन मीन टेम्परेचर अकर ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. लार्ज change in mean temperature occurs over short distance. यहाँ पे तो नहीं है. So basically it is about the mountain thing. Okay, precipitation types and intensity types and intensity also vary, especially across highlands. There is vertical zonation of layering of climate type with elevation of mountain environment. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे बस ऐसी वाइब आ रही है कि ये ओरोजेनिक वाले की बात कर रहा है. बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग ना, इवन जब हमने रॉकी वाला पढ़ा था तो रॉकी वाले माउंटेन पे भी यहाँ पे बर्फ़ ही है. बेसिकली स्नोई वाला थिंग है. यहाँ पे जो है विंडवर्ड, जब हवा ऊपर जा रही है तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी हो रही है. ठीक है. और इस तरफ चिनूक जो है ऐसे आती है लीवर्ड साइड और वो स्नो को मेल्ट करती है. तो बस मैं रॉकी वाला जो है वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है. ठीक है. तो लार्ज चेंज इन मीन टेम्परेचर अकर्स ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस. एक ही पहाड़ पे यहाँ पे बारिश होगी और यहाँ पे जो है बह गया सारा. ठीक है. पर प्रेसिपिटेशन टाइप्स एंड इंटेंसिटी ऑल्सो वेरी, स्पेशली अक्रॉस हाईलैंड्स. बेसिकली ये जो हाईलैंड्स हैं इनमें जो इंटेंसिटी है वो वेरी करती है. देयर इज़ वर्टिकल जोनेशन ऑफ लेयरिंग ऑफ क्लाइमेट टाइप्स विद एलिवेशन इन द माउंटेन एनवायरनमेंट. मे बी प्रेसिपिटेशन की वजह से देयर इज़ सम अदर टाइप ऑफ, क्या कहते हैं उसको, अदर टाइप ऑफ वेजिटेशन और समथिंग इट इज़ टॉकिंग अबाउट. आई डोंट नो, मुझे जितना समझ आया मैंने बता दिया. अब क्लाइमेट चेंज, बस इतना ही काफ़ी है गाइस. सच में बस इतना ही काफ़ी है. ओके, बाय बाय. सी वी ट्राइड टू डू दिस. ओके, जितना हुआ नहीं हुआ मैं क्या बताऊँ. ओके, पर क्वेश्चंस करके देखें. बस पता नहीं मुझे चुल मच रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर द क्वेश्चन ए इज़ फॉर ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल में हाई रेनफॉल इन ऑल मंथ्स मेक सेंस. मीन मंथली टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ मोर देन फ्रीजिंग. नॉट एट ऑल गाइज. मीन मंथली टेम्परेचर ऑलमोस्ट मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस. मीन मंथली टेम्परेचर ऑफ ऑल द मंथ्स है ना, कुछ ऐसा पढ़ा था हमने. एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑल द मंथ्स बिलो 10 डिग्री सेल्सियस. नहीं, सी हाई रेनफॉल इन ऑल द मंथ्स. अब हमने ट्रॉपिकल में ही 3 तरह के पढ़े थे, है ना. यहाँ पे था अपना ये सूडान, बोले तो सवाना. नहीं, ये तो हमने सब ट्रॉपिकल में पढ़े थे. नहीं, हमने यहाँ पे पढ़े थे ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ट्रॉपिकल वेट एंड ट्रॉपिकल. अरे यार पढ़े तो थे यार, कैसी बातें कर रहे हो. हाँ, ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मानसून एंड ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई. तो बेसिकली क्या हो रहा था, मानसून में है वो पूरे साल बरसात नहीं हो रही थी, और ऐसे ही वेट एंड ड्राई में भी कुछ टाइम बरसात हो रही थी, और ड्राई विंटर्स हो रही थी, और वेट समर्स हो रही थी. तो बरसात तो जो है वो मतलब पूरे साल नहीं हुई है,
मतलब जस्ट अगर किसी ने ए बोल दिया, हमारे माइंड में ट्रॉपिकल आ गया, ट्रॉपिकल से हमारे माइंड में इक्वेटोरियल आ गया, इक्वेटोरियल से हमें लगा कि भाई पूरे उसमें बरसात हो रही है। तो नॉट एग्जैक्टली, इसका जो मेन मुद्दा है वो 18 डिग्री वाला, ये 18 डिग्री से वो होगा, ठीक है। या सो मे बी मेरे ख्याल से ये होना चाहिए इसका, ठीक है। कोएपन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट कैन बी टर्म्ड एज सिस्टमैटिक, जो कि नहीं है बट सिस्टमैटिक, राइट। अप्लाइड, यार अप्लाइड भी तो हो सकता है। नहीं अप्लाइड, सी अप्लाइड भी तो हो सकता है। इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने हमको क्या किया, कुछ लेटर्स दे दिए ABCDEH, और फिर और भी दे दिए। तो बेसिकली जिस जिस रीजन में जिस तरह का था, और ABCDEH के मतलब बता दिए इसने क्या थे। बेसिकली इस बंदे ने क्या किया, ट्रॉपिकल के लिए इसने हमको A दे दिया, B के सब ट्रॉपिकल के लिए B दे दिया, C के लिए टेम्परेट दे दिया, और D के लिए वो दे दिया। तो उस हिसाब से जैसे जैसे वो हो रहे हैं, बस उसने अप्लाई तो किया इन चीज़ों को। मतलब ट्रॉपिकल के लिए उसने क्या कह दिया, हमें AW दे दिया जैसे, तो ट्रॉपिकल विंटर है कि नहीं। तो भाई अप्लाइड भी हो सकता है। अब आंसर होते तो मज़ा आ जाता, बट एनीवे। Most of the Indian peninsula will be grouped according to Köppen system under Indian peninsula. Okay, Indian peninsula. Guys see, देखा जाए इंडियन पेनिनसुला की बात कर रहा है। पेनिनसुला बोले तो नीचे का, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, यहाँ पे कहीं थोड़ा दूर इक्वेटोरियल है। अब यहाँ पे जो है मोस्टली ये वाली ईस्टर्लीज वाली हवाएं चलती हैं। सही कह रही हूँ ना भाई, अब ये गलत नहीं हो सकता मेरा, या ये वाली हवाएं चलती हैं। तो कुछ ट्रॉपिकल होगा या फिर अपना ये बी वाला होगा। सी बी वाला होना ना थोड़ा मुश्किल है, तो मे बी सी AF देखते हैं, A और फॉरेस्ट, ठीक है। और ये पेनिनसुला है, पेनिनसुला में मोस्टली केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड ऑल, टू बी ऑनेस्ट इनमें बहुत अच्छे फॉरेस्ट हैं। AM मॉनसून जो है वो यहाँ पे भी होता है, अफेक्ट करता है, बट मॉनसून नॉर्थ ईस्टर्न में जो है वो बहुत ज़्यादा होता है मॉनसून। अब पेनिनसुला, भाई मेरे को पता नहीं क्यों वाइब आ रही है, मतलब मैं होती ना भाई, मैं AF चिपका देती, ठीक है। और माँ कसम अगर गलत हो रहे हैं ना तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। Which one of the following years is supposed to have recorded the warmest temperature of the world? 1992 समथिंग था ना, 1990 कह लो, क्या नाम है वो, अल-अज़ीज़ा समथिंग था ना, यही तो पढ़ा था। चेक कर देते हैं, ये रहा 1922 था। तो अब इसमें है, इसमें तो नहीं है भाई। हमको नहीं मालूम, आई एम सॉरी। यहाँ पे दे रखा होगा ना, हमने ये मिस कर दिया ना, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल ये सब इसी में कहीं घुसा रखा होगा हमने, जो मिस कर दिया है। ओके गाइस, हमने कहीं पे मिस कर, ये द 1990s रिकॉर्डेड द वार्मेस्ट टेम्परेचर ऑफ द कंट्री एंड सम ऑफ द वर्स्ट फ्लड्स अराउंड द वर्ल्ड, द वर्स्ट डिवास्टेटिंग ड्रॉट्स इन द साहेल रीजन साउथ ऑफ द सहारा डेजर्ट। सो बेसिकली भाई ये रहा अपना वार्मेस्ट वाला, तो 1990। ओके, वैसे भी मतलब बस लकीली वैसे भी सही हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स और फॉर क्लाइमेट रिप्रेजेंट्स ह्यूमिड कंडीशंस। ओके, ह्यूमिड बोले तो अपना, यार वैसे देखा जाए ये बस ऐसे ही मज़े ले रहा है। तो यहाँ से होता है A, यहाँ से होता है B, यहाँ से होता है C, और यहाँ से होता है D। अब A में ह्यूमिड होता है,
ठीक है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है। बी होता है वो ड्राई होता है, वहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी नहीं होती है। सी में जो है वो होता है ह्यूमिडिटी, थोड़ी सी होती है ऑब्वियसली, तभी तो यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं। तो ए और सी के बारे में तो आई एम प्रिटी श्योर, बट मैं ये सोच सोच के हैरान हूँ कि डी ई ये लास्ट में ये सारे कोल्ड वाले क्यों हैं, इनमें कहाँ पे ह्यूमिडिटी हो रही है भाई, मज़े ले रहे हैं बस। व्हाट द हेल मैन, क्या आंसर चाहिए वो भाई मैं इसका। चलो ए सी एफ तो भाई फ्रॉस्ट हो गया, फ्रीज, बिल्कुल फ्रोज़न। ये डी हो गया, ये कोल्ड हो गया। सी में जो है वो सब्सिडाइज करती है, हम सब्सिडाइज होती है तो ह्यूमिडिटी के इतने चांसेस हैं नहीं। उस टेबल में देख के आओ, मे बी वी आर मिसिंग समथिंग। क्वेश्चन करने से ही चीज़ें दोबारा रिवाइज होती हैं। ओके भाई बताओ। या यहाँ पे ह्यूमिड वाला थिंग है, मुझे पता है। यहाँ पे हॉटर है, ठीक है हॉटर है तो यार, हॉटर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है हॉट इसलिए है भाई क्योंकि विंड सब्सिडाइज कर रही है, मतलब दिस ऑल्सो कैन बी द रीज़न राइट। यहाँ अच्छा ये रहा ह्यूमिड तो ए सी डी, बेसिकली बस यहाँ पे बरसात हो रही है इसलिए लिख रखा है नहीं, तो ए सी डी। टुंड्रा इन सब में तो नहीं होना चाहिए, वैसे हाईलैंड में भी एच तो जैसे था भी नहीं। देखते हैं ए सी डी, वाओ ए सी डी गाइस। हाँ ई और एफ, मेरे ख्याल से ई होगा बिकॉज एफ तो इज़ फ्रोजन, व्हाटएवर। सो ऐसे हमने MCQs भी सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। इसका हमने चूज़ किया था अपना ये वाला, इसका हमने चूज़ किया था, पता नहीं क्यों मेरे को ये वाली वाइब आई, बट ये भी हो सकता है तो इसके लिए भी हूँ, पर थोड़ा मैं इसके लिए ज़्यादा श्योर थी। इंडियन पेनिनसुला, मैं ये चूज़ करती गाइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज सपोज टू, ये अभी पढ़ के आए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 4 क्लाइमेट्स रिप्रेजेंट ह्यूमिड कंडीशंस, मुझे ये लग रहा है। तो हमारे जो आंसर हो गए वो है CA B। मैं एग्ज़ाम में उस दिन में 3 A देख के ना मेरा दिमाग घूम जाता। एनीवे और आंसर इसमें नहीं है, छोड़ो। सबसे नीचे भी नहीं आता, ऐसा होता है ना कभी कभी। लेट्स सी ये कुछ है, नहीं है। ओके गाइस, तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं है। मैं को पता नहीं क्यों ऐसे वाइब आ रही है कि कर लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। क्लाइमेट पढ़ लिए तो वो भी कर लेते, काम ही आएगा। बस 1 मिनट दे दो मम्मी कसम। ओके here we go। ओके ये रहा, ठीक है। एक बार फटाफट रीड मार लेते हैं, कितने 1 2, बस इतना सा है। क्या कह रहा है ये, ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, द एटमॉस्फेयर इज बिहेविंग लाइक अ ग्रीन हाउस, द एटमॉस्फेयर ऑल्सो ट्रांसमिट्स द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, ठीक है, एंड अब्जॉर्ब्स द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिटेड अपवर्ड ऑफ द, मतलब बेसिकली यहाँ से जो आती है उनको वो ट्रांसमिट कर देता है, प्लस एटमॉस्फेयर ही कर देता है, एंड अब्जॉर्ब भी कर लेता है वास्ट मेजॉरिटी, जो कि टेरेस्ट्रियल, यहाँ से अर्थ की सरफेस से टकरा के जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बन के जाता है उसे वो अब्जॉर्ब कर लेता है।
emitted upward by the earth's surface. The gases that absorbs long wave radiation are called greenhouse gases. जो long waves को जो absorb कर लेता है ना वो हमारा greenhouse gases हो जाता है. The process that warms the atmosphere are often collectively referred as greenhouse effect. Okay, the term greenhouse is derived from the analogy to the greenhouse used in cold areas for preserving heat. A greenhouse is made up of glass. The glass, which is transparent to incoming short wave solar radiation, is opaque of outgoing wave radiation. The glass therefore मैंने पढ़ रही है. Greenhouse gases. The primary greenhouse gases is concerned today are carbon dioxide, chlorofluorocarbons, methane, nitrous oxide, and the ozone. Some other gases such as nitric oxide, carbon monoxide easily react with greenhouse gases and affect their concentration in the atmosphere. Okay. The effectiveness of any greenhouse gas molecule will depend on the magnitude of the increase in its concentration, its lifetime in the atmosphere, and the wavelength of the radiation that it absorbs. The chlorofluorocarbons are highly effective. Ozone, which absorbs ultraviolet radiation in the stratosphere, is very effective in absorbing terrestrial radiation when it is present in the lower troposphere. And the thing is, okay, bye.